नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज कितना बढ़िया मौसम है, आसमान में बादल है, पतंग भी उड़ाई जा रही हैं, बारिश भी है हल्की फुल्की। तो ऐसे में आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कल 15 अगस्त था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से लगभग 86 मिनट का भाषण दिया। और उस भाषण वैसे तो वो भाषण कभी भी 1 घंटे से कम का नहीं देते हैं, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने उन बेसिक मुद्दों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया जो देश की जनता जिनसे जूझ रही है। बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, और हमारे देश की जो जीडीपी है वो नीचे जा रही है, उस पर कुछ नहीं बोले। चीन के साथ जो भारत का चल रहा है, उसकी सेना गलवान घाटी से पीछे हटी कि नहीं हटी, इस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते थे वो घटकर आज 2.5 ट्रिलियन पर आ गई है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो सवाल पहले वो पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछते थे, वही सवाल आज उन पर लागू हो रहे हैं, लेकिन वो उन पर चुप हैं। बेरोज़गारी सबसे अधिक है, और रुपये को देखें तो रुपये का मूल्य भी डॉलर के मुकाबले सबसे आज की डेट में सबसे कम है। पेट्रोल डीजल की बात करिए तो पेट्रोल डीजल के भाव अपने चरम पे हैं। सोना चांदी देखिए, वो भी उसके रेट भी कितने ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो सब इतनी नीचे कर दी गई हैं कि लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना लग रहा है। इसलिए सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, जिसके कारण से गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा चल रहा है, जबकि वो 55-56,000 तक भी टच कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखेंगे कि देश के हालात और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है, जिसको संभालने की योजना या कैसे संभाली जाएगी, इस पर कुछ नहीं काम हो रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो गई थी, लेकिन किसी तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने उसको बीच में आके बीच बचाव किया और आखिरकार वो अपनी सरकार बचाने में सफल हुए। लेकिन इस तरीके से कैसे चल पाएगा देश? बेरोज़गारी कैसे कम हो पाएगी? गरीबों का ख्याल कौन रखेगा जब सरकार अपने आप को बचाने के लिए ही करोड़ों रुपए खर्च कर दे रही है? विधायकों को बचाने के लिए होटलों में रखा जाता है, उन पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। कोरोना को देखें तो कोरोना के मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 26,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, और 50,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इस पे अब इसको कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। आपने देखा ही होगा कि लोग अब बस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते और मास्क लगाते हैं, बस ये सोच के कि चलो हम कोरोना से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। शायद कोई भी दिन अभी ऐसा नहीं है कि जिसमें 65-70 हज़ार केस ना आ रहे हों, और हर जगह से आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या किया जाए? क्या हम लोग कोरोना को उससे बच नहीं सकते? ये हमें सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में जब कोरोना शुरू हुआ था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रिकॉशन लिया था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब लोगों ने प्रिकॉशन लेना बंद कर दिया। अब लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे ही सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब तो बड़े बड़े लोग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। मशहूर शायर जो राहत इंदौरी थे, वो भी इसकी चपेट में आके गुजर चुके हैं बेचारे। और भी ऐसे कई लोग हैं जो इसकी चपेट में आके अपनी जान दे चुके हैं। तो भाइयों, देश इस समय बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है।
राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों किया, लेकिन गरीबों की कौन सुनेगा, इस पे कोई कुछ नहीं बोलता है। हाँ, कुछ काम ज़रूर किए हैं सरकार ने। उज्ज्वला योजना में कुछ गैस सिलेंडर दिए और किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। 3 महीने तक 500-500 रुपये की किस्त जनधन खातों में, महिलाओं के जनधन खातों में डाली गई। लेकिन क्या इससे गरीबों का भला हो पाएगा, ये सोचने की बात है। तो भाइयों, एक बार सोचिएगा ज़रूर। और वक्त बदलाव का है, अगर नहीं संभले तो बहुत देर हो चुकी होगी। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, देश की हालत कैसी चल रही है, देश किस दौर से गुज़र रहा है, इसको आप भली भांति जानते हैं। इसमें और ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये ज़रूर है कि सबको सोचना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और मैं हमेशा आपको जो ज्वलंत मुद्दे हैं आजकल जो चल रहा है, उसके हालात पे आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।